अगर आप एक महीना बिना नागे के रोजाना दही इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या तब्दीलियां आएंगी, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। दही को वैसे तो दूध से तैयार किया जाता है, लेकिन दूध के मुकाबले दही कई गुना फायदेमंद होता है। दही के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B2, B3, B6 और विटामिन D तो मौजूद होते ही हैं। साथ में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दही के अंदर जो सबसे खास चीज और सबसे फायदेमंद चीज मौजूद होती है वो है प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया। दही खुराक में प्रोबायोटिक्स का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। दही से हासिल होने वाले प्रोबायोटिक्स न सिर्फ हमारे जिस्म में मौजूद नुकसानदेह और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम और हाजमे को मजबूत बना देते हैं। यही वजह है कि अगर आप रोजाना बिना नागे के लगातार एक महीने तक दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में हैरान कुन तब्दीलियां आ जाती हैं। तो लगातार दही इस्तेमाल करने के पहले हफ्ते में आपकी बॉडी में जो तब्दीलियां नजर आती हैं वो ये हैं। बदहजमी का खात्मा होने लगता है और आपका हाजमे का निजाम मजबूत होता जाता है। आप जो कुछ खाते हैं वो बेहतरीन तौर पर हजम हो जाता है। खाने के बाद ना तो आपको भारीपन महसूस होता है, ना ही बेचैनी होती है, ना ही आपको ब्लोटिंग होती है, ना ही पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं। ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाते हैं। लगातार दही इस्तेमाल करने के दूसरे हफ्ते आपकी बोल मूवमेंट बहुत अच्छी बनने लगती है, क्योंकि दही इस्तेमाल करने की वजह से आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, जिस वजह से आपकी आंतें नरम पड़ जाती हैं। खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ने लगता है। बोल मूवमेंट अच्छी बनती है। रोजाना खुलकर पखाना आने लगता है। अगर आपको कब्ज रहती थी तो पुरानी से पुरानी कब्ज का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होने लगता है। लेकिन दूसरे हफ्ते आपको आपकी बॉडी में जो सबसे हैरान कुन तब्दीली नजर आएगी वो ये है कि आपको भूख तो बहुत अच्छी लगा करेगी, आप बहुत अच्छी तरह से खाना खाया करेंगे, लेकिन आपको फूड क्रेविंग्स नहीं हुआ करेंगी। यानी बिना वक्त की जो बेजा भूख होती है, जो कि मोटापे, डायबिटीज और दीगर बीमारियों की असल वजह बनती है, वो क्रेविंग्स वगैरह नहीं हुआ करेंगी। लेकिन फिर भी आपको भूख बहुत शिद्दत से लगा करेगी। लगातार दही इस्तेमाल करते जब तीसरा हफ्ता गुजर जाएगा तो आपको आपकी बॉडी में ऐसी हैरान कुन तब्दीलियां नजर आने लगेंगी जिनके बारे में आपने सोचा तक ना होगा। मेटाबॉलिज्म रेट के बूस्ट होने की वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। आपको बिना वजह की थकावट या सुस्ती नहीं हुआ करेगी। अगर आप मोटापे का शिकार थे लेकिन डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद आपका वजन स्टक हुआ था यानी कम नहीं हो रहा था, तो आपका वजन कम होने लगेगा। तीसरे हफ्ते तक आपका हाजमे का निजाम मजबूत हो चुका होगा और हाजमे के निजाम में जितनी भी कमजोरियां और खराबियां थी वो दूर हो चुकी होंगी, जिस वजह से आप जो कुछ भी खाएंगे खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन यानी विटामिन, मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को लगा करेंगे। यानी अगर सादा ज़बान में बात करें तो खाना आपके जिस्म को लगने लग जाएगा, जिस वजह से अगर आपके जिस्म में खून की कमी थी तो वो दूर हो जाएगी, आयरन की कमी थी वो दूर हो जाएगी, हड्डियों और दांतों में होने वाली कैल्शियम की कमी दूर होने लगेगी। आपको आपके जिस्म में ताकत महसूस होगी, जिस्मानी कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगी। दही से मिलने वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन की वजह से आपके जिस्म में ताकत आएगी, पट्टे मजबूत होंगे और आपकी स्किन क्लियर होने लगेगी। स्किन पर आने वाली ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। और जब लगातार दही इस्तेमाल करते हुए चौथा हफ्ता भी गुजर जाएगा तो आपकी बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। पेट, मेदे, आंतों और हाजमे के जितने भी मसाइल थे वो खत्म हो चुके होंगे। आप अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आप पहले जो एक्टिव नहीं रह पाते थे, सुस्ती और थकावट छाई रहती थी, ये मसाइल खत्म हो चुके होंगे। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका होगा। आसानी से कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन आपको लाहक नहीं होगी। दही के मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए दही को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुंह का रहता है। नाश्ते से पहले आप दही इस्तेमाल करें और दही में कोई भी आर्टिफिशियल चीज जैसे कि चीनी या नमक वगैरह शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आप दही में चीनी या नमक वगैरह शामिल कर इस्तेमाल करते हैं तो दही की अफादियत ज्यादातर खत्म हो जाती है। हाँ, दही में कुदरती चीजें जैसे कि शहद, ड्राई फ्रूट्स या फिर फल वगैरह शामिल कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप दही में कुछ भी शामिल किए बिना दही को इस्तेमाल करें, फिर ही दही के मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स आपको हासिल हो पाते हैं। दही की तसीर क्योंकि ठंडी तर होती है, इसलिए जिन दिनों में सूरज ना निकले और बारिश हो रही हो उन दिनों में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।